संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चल रही चर्चा। प्रधानमंत्री ने सदन में कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने जंगलात विभाग में नियमित किए गए कर्मचारियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, आने वाले समय में बढ़ेगा कर्मचारियों का योगदान। और पंजाब के शिक्षा मंत्री ने भारतीय शिक्षा सम्मेलन में की शिरकत। कहा, जल्द ही पंजाब में लाई जाएगी अलग शिक्षा नीति। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है और चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में बोलते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने उन्हें फोन पर बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है और उनका जवाब था कि अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। सदन में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति को उन्होंने कहा था कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। नौ तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से आज चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में वन एवं वन जीव संरक्षण विभाग के हाल ही में नियमित किए गए 942 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले जंगलात विभाग में जो कर्मचारी काम करते थे और उनको काम करने के लिए डेली वेज पर रखा गया था और उनको पता नहीं था वो कब तक यहाँ काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारियों की सेफ्टी और सुरक्षा भी नहीं थी। कोई 10 साल तो कोई 12 साल तो जंगलात महकमे च कर्मचारी कोई 15 साल तो भी काम करते सी, पर पक्का नहीं पता सी कि कितना चिर रहांगे महकमे च। डेली वेज ते दिहाड़ी वेज ते सेफ्टी ते सिक्योरिटी नहीं सी। कोई पेंशन या कोई रब ना करे कोई बीमारी होगी या कोई शरीरक सट बज गई या कुछ होर, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं कि कौन इलाज कराऊगा की होगा। ये नहीं पता सी कल नूं काम ते आवांगे जे ना। वो हुण पंजाब सरकार दे परिवार दे पक्के मैंबर बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अदालत में केस चल रहा था। उन्होंने कहा कि जब अदालत से कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हरी झंडी मिल गई तभी उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए बुलाया गया है। पंजाब में कानूनी बंधनों के कारण लुप्त हो रही विरासती ग्रामीण खेल बैल दौड़ को फिर से शुरू करने के लिए पंजाब विधानसभा में कानून पास करने के लिए बड़ी संख्या में विरासती खेल प्रेमियों द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान को सम्मानित किया गया। लुधियाना के गांव महिमा सिंह वाला में बैलगाड़ी की दौड़ को फिर से शुरू करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विरासती खेलों को प्रफुल्लित करने के लिए सभी कानूनी बाधाएं हटाएगी ताकि हमारे महान खेल विरासत की प्राचीन शान फिर से बहाल की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैलगाड़ी दौड़ केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये दौड़ें हमारी ग्रामीण विरासत का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही पंजाब में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित की जाती रही है और ये हमें हमारी संस्कृति और विरासत से जोड़े रखती है। दे जेड़े शौकीन ने दौड़ां दे और शिकारी कुत्तियां दी दौड़ां दे और कबूतरां दियां उड़ारियां दी, ये प्यार जिहड़ा है खेडां प्रति पंजाबियां दा, इनू कोई रोक नहीं सकता।
ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ बैल गड्डियां दे चक्के जिहड़े ने उन्हां नूं रोक नहीं कोई सकदा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब में लंबे समय तक बैलों के साथ खेती की थी। उन्होंने कहा कि बैल दौड़ पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू होने से जहां विरासती खेल प्रेमियों को बड़ा झटका लगा था, वहीं हमारे पारंपरिक खेल विरासत को भी ठेस पहुंची थी। पंजाबियों द्वारा दौड़ शुरू करने के लिए कानून लाने की लगातार मांग की जा रही थी। गुरु नानक साहब कोले बलदां दी जोड़ी सी जी, उन्होंने आखिरी 16 साल करतारपुर साहब खेती की है जी। सो असी ये बिल लेके आए, बिल अपना सर्वसम्मति ने विधान सभा चो पास हो गया। एक थोड़ा जिहा क्लॉज उहदे विच पाया होया, उहदे नाल तुसीं सहमत भी होवोगे शायद, कि जिस वेले बैल गड्डियां दी दौड़ होऊगी उस वेले जिहड़ा गड्डी ते बैठा है उहदे हत्थ च पुरानी डंडा जां आर नहीं होनी चाहिए, शाबाशे दे के भजाउणे आ बस। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई 2025 को पंजाब विधानसभा में पशु क्रूरता निवारण पंजाब संशोधन 2025 को सर्वसम्मति से पास किया गया। उन्होंने बताया कि ये कानून जहां पंजाब की देसी पशु नस्लों को बचाने में मदद करेगा, वहीं इससे बैलगाड़ी दौड़ फिर से शुरू करने का मार्ग भी साफ हुआ है। पंजाब सरकार राज्य भर की अनाज मंडियों में आढ़तियों को अलॉट की गई दुकानों और प्लॉटों पर ब्याज और जुर्माने के बोझ को कम करने के लिए एक मुश्त निपटारा यानी कि OTS नीति लेकर आएगी। ये ऐलान कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि आढ़तियों की काफी मांगे थी जिन पर विचार चर्चा की गई है। इनमें से ज्यादातर केंद्र सरकार से संबंधित हैं। पंजाब मंडी बोर्ड की OTS स्कीम के साथ बड़ी संख्या में आढ़तियों को लाभ होने की उम्मीद है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी और पंजाब में कृषि क्षेत्र के समूचे विकास में योगदान होगा। 4 ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ FCI ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ पेमेंट सौखी हो सके। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लालचंद कटारू चक ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के बाद बहुत सी मांगों पर विचार किया जा रहा है और बहुत सी मांगें सो ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ CM ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ यूनियन मिनिस्टर ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ ਆ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ 2-3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦ ਮੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੁੜੀ FCI ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। इस अवसर पर उपस्थित आढ़तियों ने बताया कि मंडियों में फसल लोडिंग की दरों में कई वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने इसमें वृद्धि की भी मांग की। पंजाब के जल स्रोत मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने बरसातों के मौसम के मद्देनजर राज्य की ड्रेनों की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया है और बांधों को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से संभावित बाढ़ के मद्देनजर जल स्रोत विभाग द्वारा किए गए प्रबंधों का उच्च स्तरीय बैठक में जायजा भी लिया गया है। सो सारा असी रिव्यू किया। ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
जल स्रोत मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए 276 करोड़ रुपए के साथ 1220 कार्य पूरे किए गए हैं, जिनमें से दरियाओं की रिबेंटमेंट, स्टड लगाना, मजबूतीकरण और ड्रेनों की डीसिल्टिंग और सफाई आदि के काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 600 चेक डैम बनाए गए हैं और 1104 अतिरिक्त चेक डैम निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही 3905 सोक पिट बनाए जा रहे हैं, 53,400 से अधिक बांस के पौधे लगाए गए हैं और 226 किलोमीटर वेटिवर घास लगाया गया है। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚੇ 1044 ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਬੋ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। उन्होंने बताया कि राज्य की 850 ड्रेनों में से 601 ड्रेनों को इस साल सफाई की जरूरत थी, जो करवा दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक 4766 किलोमीटर तक ड्रेनों की सफाई करवाई गई है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा करवाए गए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस समय उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी सीमाओं से बाहर जाकर नई शिक्षा नीति की आड़ में राज्यों के अधिकार छीन रही है। इस सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों द्वारा भी इस सम्मेलन में शिरकत की गई। इस समय हरजोत बैंस ने कहा कि शिक्षा का विषय केंद्र और राज्यों की साझी सूची में शामिल है, परंतु केंद्र अपना दबदबा राज्यों पर बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति की आड़ ले रहा है। शिक्षा नीति पर भी काम कर रहा है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि हम पंजाब ने जो अपने पिछले 3 सालों में, आज वहां पर खुशी की बात यह है कि जब अलग अलग राज्य से जो शिक्षा मंत्री आए थे उन्होंने पंजाब को मुबारकबाद भी दी और उन्होंने बोला कि हम भी आना चाहते हैं, हम अपने अधिकारी भी भेजना चाहते हैं कि हम पंजाब में जो काम हो रहा है शिक्षा के ऊपर वो हमारे ऑफिसर्स हमें बताते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं और हम आपसे आकर हम सीखना चाहते हैं। उसमें हर राज्य, हर पार्टी के जो शिक्षा मंत्री थे वो शामिल थे, क्योंकि पंजाब ने पिछले 3 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है, जो अपने टीचर्स ट्रेनिंग में काम किया, जो अपने बच्चों के रिजल्ट्स के ऊपर काम किया है। केंद्र द्वारा शुरुआत में दावे किए गए थे कि नई शिक्षा नीति से क्षेत्रीय भाषाओं को उत्साहित किया जाएगा, परंतु इन दावों के विपरीत केंद्र क्षेत्रीय भाषाओं को चुनिंदा विषयों में रखकर क्षेत्रीय भाषाओं के दर्जे को हटा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य की अलग शिक्षा नीति बनाने का ऐलान किया हुआ है और ये जल्द बनाई जाएगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग की और अहम आदेश जारी किए। उन्होंने राज्य की सभी सरकारी स्वास्थ्य सहूलतों में आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और इमरजेंसी वार्डों समेत सभी महत्वपूर्ण देखभाल यूनिटों में निर्विघ्न ऑक्सीजन सप्लाई और बिजली बैकअप को यकीनी बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने किसी भी रुकावट को रोकने के लिए दिन रात ऑक्सीजन की उपलब्धता, कार्यशील यूपीएस प्रणालियों और मुकम्मल तौर पर कार्यशील जनरेटर सेटों की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने सिविल सर्जनों को सभी 368 किस्म की जरूरी दवाओं का कम से कम 1 महीने का बफर स्टॉक रखने के निर्देश दिए और जरूरी दवाओं को किसी भी कमी के विरुद्ध चेतावनी दी। उन्होंने ऐलान किया कि किसी भी मरीज के लिए अस्पताल से बाहर से कोई दवा नहीं लिखी जानी चाहिए। सीनियर मेडिकल अफसरों को अपनी जरूरतों के अनुसार कोई भी गैर जरूरी दवा खरीदने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि पालना न करने वाले मेडिकल अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज चंडीगढ़, सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।